एपिसोड 342 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे अभी चुप होते हैं। ग्रैंडमदर कहती है कि उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ड्राफ्टिंग फ्लोवर एडिजिस के लिए, ये सब मेरी ही गलती है। अब हांगू फिंगलाई के बारे में बताओ और बाहर क्या चल रहा है। प्रिंसिपल कहती है कि ग्रैंडमदर हांगू फिंगलाई बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उसने बैटल से विड्रॉ कर लिया है। लोंगोंग और बाकी सब हमारे बैरियर पे अटैक कर रहे हैं। जो सिस्टर है वो उन्हें पुशिंग बैक कर रही हैं और वो अभी भी उन्हें होल्ड ऑन कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ग्रैंडमदर कहती हैं कि रीजन स्टेट हाई वेनरेबल का क्या और रीजन स्टेट का क्या। फिर प्रिंसिपल ग्रैंडमदर को कहती है कि उनका कोई भी साइन नहीं है। नीली बाल वाली कहती है कि इसका मतलब ये है कि रीजन स्टेट अपने आप इन्वॉल्व नहीं हुआ है। फिर ग्रैंडमदर चिल्लाते हुए कहती हैं कि ओवरसीयर डिफेंसेस को ज्वाइन कर लो, अटैक नहीं करना है, सिर्फ रेजिस्ट करना है। ड्राफ्टिंग फ्लोवर एडिसिस को गुआट करो और अपने अलाइज के आने का वेट करो। सारे चिल्लाते हुए यस बोलते हैं। हमारा सीन बाहर शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी बैरियर पे अटैक कर रहे होते हैं। बैरियर अभी भी टूटा नहीं होता है। ये सब देख के इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड को गुस्सा आ रहा होता है। पील किंग हॉल के लॉर्ड कहते हैं कि हमें 3 मंथ हो गए हैं लड़ाई करते हुए, इन्हें सिर्फ 26 बैरियर को ही तोड़ा है और ये खत्म कब जाके होगा। अच्छे के लिए मैं अपने सारे वेंडरफुल को यहाँ पे लाया हूँ। फिर लिंग बाइचुन चलाते हुए कहते हैं कि रीजन स्टेट और डिवाइन ड्रैगन उन्होंने अटैक करने का तो सोचा था पर वो पीछे जाके बैठ गए हैं और हमें अटैक करने के लिए कहा है। हमें अपनी गर्दन को रिस्क में रखना है और कहते हैं कि कुछ भी हो हमें ड्राफ्टिंग फ्लोवर एडिसिस से डरने की क्या जरूरत है। हमने पिच इन भी कर दी तो ये सब कुछ ओवर हो जाएगा जो अभी तक हमने किया है। हेल वैली के लॉर्ड कहते हैं कि सर लैंग काल्म डाउन, हमें सिर्फ अटैक करने के लिए ही कहा गया है। कहते हैं कि जब हम ड्राफ्टिंग फ्लोवर एडिसिस को बांध लेंगे फिर वो रिफोर्समेंट पे अटैक करेंगे। और मैंने सुना है कि ड्रैगन पवेलियन और स्वॉर्ड मार्क्यूस अपनी फोर्सेस को मिला लिया है और वो फिर भी पिट रहे हैं, वो भी काफी बार। फिर लिंग बाइजुन गुस्से से कहते हैं कि अच्छा, जो रीजन स्टेट है वो पहले भी इन सब को हैंडल कर सकता था अपने थोड़े से एफर्ट के साथ भी, और इन सब का फायदा ही क्या है जब वो पीछे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से हेल वैली के लॉर्ड कहते हैं कि सर लीन ऐसा मत कहो, वो हमें हैसल तो कर रहे हैं पर अगर जू फैन आ गया तो तब क्या होगा। ये सब सुनने के बाद दोनों चुप हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए हैरान हो रहे होते हैं। एकदम वहाँ पे साइलेंस आ जाता है। फिर हेल वैली के लॉर्ड कहते हैं कि बस हमें अटैक करते रहना चाहिए और तुम सब टेंशन मत लो, ये सिटी बड़ी ही जल्दी ही गिरेगी और मेरे जो 3 वेंट्रेबल्स है वो 2 दिन में आने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद लिंग बाइजुन कहते हैं कि जब रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट के हमारे लिए रास्ता बनाएंगे तो जो गार्डिंग अरेंज होंगे वो हमारे लिए बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। और लून बोंग कोंग कहते हैं कि वैली लॉर्ड के साथ तुम्हारा हाउस ब्रिके जाए और तुम्हें रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट की भी कोई जरूरत नहीं है अपने हाउस को बचाने के लिए, और जो हमारे मैन हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उन्हें अकेला छोड़ने के लिए। ये कहते हुए वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद हेल वैली के लॉर्ड चिंगड़ते हुए कहते हैं कि तुम कुत्ते बास्टर्ड, और वो अपने मन में कहते हैं कि अच्छा, तुम जल्दी ही देखोगे जूफेन तुम्हारा भी अच्छी तरह से केयर करेगा जैसा उसने मेरा करा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सर लैंग का टेंट, वहाँ पे रीजन स्टेट के लॉर्ड आए होते हैं और कहते हैं कि कुछ अपडेट आई है ड्राफ्टिंग फ्लोवर एडिजिस के बारे में, क्योंकि वो 3 महीने से अटैक के अंदर है। जो स्मॉल फ्राइज थे वो अभी भी कमिंग कर रहे हैं और ये कितना बोरिंग है, तब हम बड़ी फिश को खा सकते हैं। वो पूछते हैं कि सर डंग आपको क्या लगता है जू फैन कब बाहर आएगा।
सर्लंग कहते हैं कि इस टेड लोड जो हमारा प्लान था और जो रियलिटी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही है, मुझे डर लग रहा है। लोड कहते हैं कि कहाँ पे। सर्लंग प्लान बताते हुए कहते हैं कि जो हमारा प्लान था कि हम अपने दुश्मन का आने का वेट करेंगे। फिर वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिजिस पे अटैक करने का जो प्लान था वो बिल्कुल ही फेक था, हमें जो बस जू फैन को बाहर निकालना था। हमारे ईस्ट टेड लोड की 9 ड्रैगन डायमंड की बॉडी है, हम जू फैन को सरप्राइज से कैच कर लेंगे और उसको वहीं ख़त्म कर देंगे सिर्फ एक प्यारे से ब्लो के साथ। पर कुछ भी हो, ईस्ट टेड लोड कहते हैं कि क्या वो जू फैन के खेलने का तरीका था, हम उसी में फंस गए हैं जू फैन के ट्रैप में। टेड लोड चलाते हुए कहते हैं कि कैसे और कब। सर्लैंग कहते हैं कि हमने उसे एक नाइफ उधार पे लिया था, इसलिए हमने ऐसा प्रेडिक्ट किया था। जो जूफेन का जो एम है वो बिल्कुल ही गलत है, बल्कि जो उसका विजन था वो काफी ही दूर का था। ये सब सुनने के बाद ईस्ट टेड लोड का मुंह देखने वाले तो वो बिल्कुल ही हैरान थे। फिर सर्लैंग कहते हैं कि हमने सोचा था कि वो अपने अलाइज को प्रोटेक्ट करेगा अपने पावर को सुरक्षा करने के लिए, पर जो हमने ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस पे अटैक किया था वो लगातार 3 महीने से चल रहा है और लू क्लैन का कोई भी नाम पता नहीं है। इससे पता चलता है कि जो जूफैन था उसने उनको अबेंडन कर दिया है और वो हमसे यही करवाना चाहता था कि हम ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस के क्लैन को ख़त्म कर दें जूफैन के लिए। फिर ईस्ट लोड चलाते हुए कहते हैं कि जूफैन ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहेगा और इससे उसे क्या मिलेगा। लैंग कहते हैं कि क्या पता, जिस मैन का कोई भी रूट नहीं होता उसे चबाने के लिए बहुत आसानी होती है। अगर मान लो ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस आखिरी में क्लैन सर्वाइव भी कर गया तो आखिरी में जीत उसी की है। ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस उसी का हो जाएगा जो आखिरी तक उसका जो अलाय है। फिर सर लैंग इमेजिन करते हैं जो फैन को ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस के साथ खेलते हुए, देख लो जूवन कितना औसम लग रहा है इसमें। पर जब ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस पूरी अच्छी तरह से हार जाएगा तब वो अपने पूरे हाथ खोल देगा ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस की वुमनों के लिए और उन सब को अपनी साइड ही ले आएगा और वो पूरे वर्ल्ड को छोड़ देगा बातें करने के लिए। इतना खतरनाक प्लान वो भी ट्विस्टेड माइंड के साथ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिडक्शन को कम कर सकता हूँ। इस करंट स्टेट से जूफैन एक लोमड़ी की तरह होशियार है, इसे मैं भी एडमायर करता हूँ, वो बहुत ही होशियार है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो अकेला नहीं है जो ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर उसकी सारी अलाइज को वो उन सब को अपने पास बुला लेगा बड़े ही स्मार्ट तरीके से। वो उस वक्त इस हालात में होंगे ग्रेटिट्यूड और वीकनेस में, फिर वो उन सब को एक्सेप्ट कर लेगा, वो भी पूरे अपने दिल के साथ। बहुत ही घटिया और चालाक स्कीम है जो जूफैन ने इस बार की है। जूफैन काफ़ी डेंजरस अल्लाह है, हम उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ईस्ट टेड लोड कहते हैं कि जो वाइल्ड ड्रैगन क्लैन था वो शुरू से ही लू क्लैन की केयर करता था, और एक बार तो जूफैन कितना क्लोज था किन जूसेंग के साथ, उसने उन सब को मरने के लिए छोड़ दिया है और उन सब के खिलाफ हो गया है। यही चीज़ है जो जूफैन को अबिनेशन बना देती है। जो मैन अपने एम्बिशन बनाते हैं वो हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कुछ भी पैनिक भरा डिसीजन नहीं लेते हैं, और वो अपने एम्बिशन के लिए अपने रिलेशनशिप को भी छोड़ सकते हैं कभी भी। ईस्ट टेड लोड कहते हैं कि उसे कैसे पता चला हम ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिसिस पे अटैक करने जा रहे हैं 3 हाउसेस के साथ। सर लैंग हंसते हुए कहते हैं कि ईस्ट टेड लोड आपको अभी भी याद है जब हम अपनी फोर्स को 3 में डिवाइड कर देंगे और उन सब को एक ही बारी में अपने सामने झुका लेंगे। वो कौन था जिसने हमें प्रपोजल दिया था कि हमें एक बारी में एक हाउस पे अटैक करना चाहिए। सब सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये फैन क्यूबा था। फिर वो गुस्से में अपना मुंह बना रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आप ये सोच रहे हो तो जूफन अब तक क्यों नहीं आया, तो लो दोस्तों आ गया है जूफन आपका। जूफन आपसे कहना चाहता है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, करके बताएं वीडियो कैसी है। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि बीच में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए थैंक यू दोस्तों हमारी अभी तक वीडियो देखने के लिए।
और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।